एक लाइन में लिख लीजिए, पीएमसीएच नहीं सुधरने वाला है। अरे मनीष कश्यप का मामला ये कोई नया नहीं है ना, इससे पहले भी कई पत्रकारों की पिटाई पीएमसीएच में हुई है। पीएमसीएच के अधीक्षक के कमरे में मनीष कश्यप को 3 घंटे बंधक बनाया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे, वो क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप, जिसमें मनीष कश्यप आईसीयू में नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई लोग दुआ करें मनीष कश्यप के लिए। साफ तौर पे गुंडागर्दी है पीएमसीएच की। नहीं, बिल्कुल गुंडागर्दी है। और उसके बाद जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत है, हम लोग पे कार्रवाई कर देंगे। आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं। उस गड़बड़ी को आप दिखलाइएगा तो आप नप जाइएगा, आपकी कुटाई हो जाएगी। नाम देते हैं सीधा से। गरीब मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो हमारे मुट्ठी में है। मनमानी चल रही है पीएमसीएच, मनमानी चल रही है। जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया गया है, जबरदस्ती ये लिखवाया गया है कि किसी तरह की मारपीट नहीं हुई है। जैसे ही आपके कैमरे का फोकस गलत चीजों को दिखलाने के लिए जाएगा तो आपकी कुटाई हो जाएगी, आपके लाखों के कैमरे तोड़ दिए जाएंगे, फोन तोड़ दिया जाएगा और आपको मारा भी जाएगा। आप पे तो एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में आप जा नहीं सकते तो क्या हम रूबन और पारस में जाके दिखलाएं व्यवस्था का हाल। और इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों के पास ब्रह्मास्त्र क्या है, स्ट्राइक कर देते हैं ये जूनियर डॉक्टर। कई लोग ये मजे ले रहे हैं कि अच्छा हुआ मनीष कश्यप की कुटाई हुई, ये तो बीजेपी नेता है, वो आवाज तो उठाने के लिए गया था एक गरीब की ही ना। चैलेंज है, आप पत्रकारों को कहिए कोई मारपीट नहीं होगी, जाइए व्यवस्था दिखलाइए, हम कार्रवाई करेंगे। देखिए आपके पास अव्यवस्था की लिस्ट आ जाएगी, कितना करप्शन जो है पीएमसीएच में जमा है। मारने की धमकी दे और कहे नहीं तो फलना चीज लिख के दो, तो मेरी मजबूरी होगी लिख के देने की। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पटना का नंबर 1 सरकारी अस्पताल कहा जाने वाला पीएमसीएच, बीते दिन उसमें गुंडागर्दी हुई है साफ तौर पे। और आपको बताएं तो मनीष कश्यप को पीटा गया है बंद कमरे में, और आरोप ये लग रहा था कि एक महिला कर्मचारी के साथ उन्होंने अभद्र तरीके से व्यवहार किया और जिसके बाद उनकी अच्छे से धुलाई कर दी गई। हालांकि आपको बताएं तो एकमात्र यही अस्पताल है जहां पर बाहर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि आप अपने फोन को नहीं ले जा सकते हैं, कैमरास को नहीं ले जा सकते, और अगर खोला तो यही हाल होगा जो कि मनीष कश्यप के साथ हुआ। वैसे में बड़ा सवाल ये है कि क्यों भैया अंदर अस्पताल के हम वीडियो कॉलिंग भी ना कर सके, आपका हालत ना दिखा सके? क्या अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वो गलत तरीके से होते हैं, सर्जरी जो होते हैं वो गलत तरीके से होते हैं? क्यों अंदर के जो लोग हैं वो इसकी परमिशन नहीं देते हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर से जानेंगे कि क्या चल रहा है पीएमसीएच में। कैमरा अलाउड नहीं है, लोग अगर फोन के कैमरास को खोल दे तो ये धुलाई कर देते हैं, क्या चल क्या रहा है पीएमसीएच में? देखिए, पीएमसीएच को लाख सुधारने की कोशिश की जाए नंदनी, करोड़ों खर्च कर दिए जाए, लेकिन पीएमसीएच सुधरने वाला नहीं है, नहीं सुधरेगा। एक लाइन में लिख लीजिए, पीएमसीएच नहीं सुधरने वाला है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, जो पीएमसीएच ये दावा करता है कि भाई हमारे यहाँ गरीबों का इलाज जो है वो कितने सही तरीके से होता है, तरह तरह की व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे सिर्फ गड़बड़ झाला है। और उस गड़बड़ी को आप दिखलाइएगा तो आप नप जाइएगा, आपकी कुटाई हो जाएगी। नाम देते हैं सीधा से, सीधे आपकी कुटाई हो जाएगी। अरे मनीष कश्यप का मामला ये कोई नया नहीं है ना, इससे पहले भी कई पत्रकारों की पिटाई पीएमसीएच में हुई है। कई पत्रकारों के कैमरा, लाखों के कैमरा तोड़ दिए गए हैं। अच्छा, जब इन्हें कुछ बढ़िया दिखलाना होगा, जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, जब स्वास्थ्य मंत्री का कार्यक्रम होगा, तो इनवाइट भी किया जाता है। एक साथ सभी पत्रकार को अंदर जाने देंगे। हाँ, अंदर दिया जाना है, लेकिन सिर्फ अच्छी चीजें दिखलाइए, सिर्फ अच्छी चीजें दिखलाइए। जैसे ही आपके कैमरे का फोकस गलत चीजों को दिखलाने के लिए जाएगा तो आपकी कुटाई हो जाएगी, आपके लाखों के कैमरे तोड़ दिए जाएंगे, फोन तोड़ दिया जाएगा और आपको मारा भी जाएगा। और इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों के पास ब्रह्मास्त्र क्या है, स्ट्राइक कर देते हैं ये जूनियर डॉक्टर। एक तो वैसे ही मरीजों की स्थिति खराब वहां पे, नसीब से अगर किसी गरीब मरीज का नसीब अच्छा हो तो उसे बेड मिलता है, किसी गरीब मरीज का नसीब अच्छा हो तो उसे डॉक्टर टाइम पे देखने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल अव्यवस्था है, मनमानी चल रही है पीएमसीएच, मनमानी चल रही है। उसमें इन लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है कि भाई हम स्ट्राइक पे जाएंगे, गरीब मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो हमारे मुट्ठी में है, सरकार को हमने कब्जे में कर लिया है, स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत है, हम लोग पे कार्रवाई कर देंगे। एक साथ तमाम जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो ये जो मोनोपोली है ना, ये जो सोच है
उसे बदलने की जरूरत है। अच्छा, कई लोग मजे ले रहे हैं, कई लोग मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं कल से लगातार ये पोस्ट देख रहा था कि कई लोग ये मजे ले रहे हैं कि अच्छा हुआ मनीष कश्यप की कुटाई हुई, ये तो बीजेपी नेता है। तो भैया बीजेपी नेता है तो क्या बीजेपी हो नेता हो या आरजेडी नेता हो, वो आवाज तो उठाने के लिए गया था एक गरीब की ही ना। नहीं तो आप कैमरे लेकर के चले जाइए। जो मदद करने के लिए गया था एक गरीब की ही ना। भाई मनीष कश्यप ठीक है, उतावले होते हैं, मैं भी मानता हूं कि उतावले होते हैं, बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन वो बहस करते हैं तो भाई किसी के हक के लिए करते हैं, वो अपने हक के लिए नहीं करते हैं। मनीष कश्यप अपने परिवार में से तो किसी का इलाज करवाने नहीं गए थे ना, अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने भाई का तो इलाज करवाने नहीं गए थे, वो किसी एक गरीब लोगों की मदद करने के लिए गए थे। और इस दौरान जो महिला डॉक्टर थी उनसे उनका हॉट टॉक हुआ, बहस हो जाता है उसके। और वो जो महिला डॉक्टर है वो पुलिसकर्मी की बेटी रहती है, ये भी हम जानकारी दे दें। उसके बाद जूनियर डॉक्टरों की झुंड जो है जमा हो जाती है। खबर तो ये है कि मनीष कश्यप को हॉस्टल ले जाने की तैयारी थी, कि वहां पे कुटाई करने की तैयारी थी। तो साफ तौर पे गुंडागर्दी है पीएमसीएच की। नहीं, बिल्कुल गुंडागर्दी है। और उसके बाद जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मेरे ही सामने 2000 लोग खड़े हो जाए और मुझे ये कहे कि मारने की धमकी दे और कहे नहीं तो फलना चीज लिख के दो, तो मेरी मजबूरी होगी लिख के देने की। जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया गया है, जबरदस्ती ये लिखवाया गया है कि किसी तरह की मारपीट नहीं हुई है। और आज सुबह मनीष कश्यप के आईडी से एक पोस्ट किया गया है जिसमें मनीष कश्यप आईसीयू में नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई लोग दुआ करें मनीष कश्यप के लिए। तो देखिए, मामला यहां पे एक मनीष कश्यप नहीं है, मामला यह है कि पीएमसीएच में गुंडागर्दी क्यों और कब तक। क्या बतौर पत्रकार हमारे पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए? और नीतीश कुमार कहते हैं ना कि भाई जहां अव्यवस्था है वहां दिखलाइए, हम सुधार करेंगे। आप सरकारी स्कूल में जाने नहीं दीजिएगा, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाने नहीं दीजिएगा, तो अव्यवस्था आपको कहां दिखलाएंगे? हम प्राइवेट अस्पताल में जाके, प्राइवेट स्कूल में जाके अव्यवस्था दिखलाएंगे पत्रकार? ये सवाल तो होना चाहिए ना नन्ही, कि अव्यवस्था भाई हम दिखलाएं तो दिखलाएं कहां और कैसे दिखलाएं? आपने तो नोटिस लगवा दिया है कि सरकारी स्कूल में जाके आप ये नहीं दिखला सकते हैं कि छत से पानी छू रहा है या नहीं, या शिक्षक समय पे आ रहे हैं या नहीं, या जो शिक्षक हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनमें कितना टैलेंट है। आप पे तो बिल्कुल आप पे तो एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में आप जा नहीं सकते, तो क्या हम रूबन और पारस में जाके दिखलाएं व्यवस्था का हाल? तो ये चीजें भाई, और स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे, वो क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप ही के भाई नेता, पार्टी के नेता और यूट्यूबर, आप नेता कहिए या यूट्यूबर कहिए, दोनों काम करते हैं मनीष कश्यप। तो एक व्यक्ति की भाई किसी के मदद करने के दौरान जो गुंडागर्दी हुई उनके साथ, उन्हें मारा पीटा गया, वो आईसीयू में है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं नोटिस निकलवा रहे हैं? और अधीक्षक के कमरे में हुआ है, पीएमसीएच के अधीक्षक के कमरे में मनीष कश्यप को 3 घंटे बंधक बनाया गया है। अधीक्षक से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों नहीं स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है? और आज के डेट में देखिए, मीडिया भी बटी हुई है नन्ही, मीडिया भी बटी हुई है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये मनीष कश्यप का सवाल नहीं है। यहां पे कोई भी पत्रकार या आम लोग अगर पीएमसीएच की व्यवस्था को दिखलाएगा तो उसके साथ भी यही होगा। आज जो मजे ले रहे हैं ना, कल आपके परिजन के साथ होगा, तब आपको पता चलेगा कि पीएमसीएच की हकीकत क्या है। तो यहां पे मजे लेने का वक्त नहीं है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो छुपाया जा रहा है? क्या लग रहा है, क्या अंदर चल क्या रहा है पीएमसीएच के अंदर, जो मतलब कई सालों से ये चल रहा है कि आप कैमरेज को नहीं खोल सकते, अंदर चल क्या रहा है अंदर? अच्छा, पीएमसीएच में कभी आप जाइएगा, ठीक है, वहां पे देखिएगा दवा लेने के लिए कैसे भीड़ लगी रहती है। जो लिखा रहता है ना, मुफ्त की दवा एक आध मिलेंगी, बाकी दवा आपको बाहर से जाके खरीदनी पड़ेंगी। क्या आप इसे एक्सपोज कर सकती हैं? जानते सब हैं। आप जाइए, बिना पैरवी के आपको अगर बेड मिल जाए तो आप कहिएगा। मैं क्या कहता हूं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, गरीब लोग, जिन्हें बिना पैरवी के बेड मिल जाते हैं पीएमसीएच में। डॉक्टर सही समय पे नहीं पहुंचते, कहने को तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो वहां नहीं पहुंच के अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। तो ये सब चीजें व्यवस्था दिखलाएगा कौन? ये कुव्यवस्था ढक। और अगर आपके यहाँ कुव्यवस्था नहीं है
तो चैलेंज है, आप पत्रकारों को कहिए कोई मारपीट नहीं होगी, जाइए अव्यवस्था दिखलाइए, हम कार्रवाई करेंगे। देखिए आपके पास अव्यवस्था की लिस्ट आ जाएगी, कितना करप्शन जो है पीएमसीएच में जमा है, कितना करप्शन व्याप्त है, और आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं। इसलिए आंखें बंद की हुई हैं क्योंकि आप लोगों को सिर्फ वाहवाही चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट डाला है ना एनएमसीएच का, जी, चूहा वाला, पैर की उंगलियों का खा जा रहा है चूहा। हाँ, तो ये बिहार के अस्पताल है, ये पटना का अस्पताल है, जिसके दम पे आप लोग कहते हैं कि हमने, वो भी दूसरे नंबर का सरकारी अस्पताल हाँ, एनएमसीएच, जिसके दम पे आप लोग कहते हैं कि देखिए ना हमने स्वास्थ्य के विभाग में कितना बढ़िया काम किया है। यही काम किया है कि आपका व्यवस्था कोई जब दिखलाने जाता है तो उसके साथ गुंडों की तरह मारपीट किया जाता है, वो आईसीयू पहुंच जाता है। और ये शर्म है, ये लालत है, और अगर अब भी सचेत नहीं हुआ ये विभाग तो भद ऐसे ही पिटते रहेगी और गरीब लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। राजनंदनी, ये लिख लीजिए। तो देखिए पीएमसीएच में बीते दिन जो हुआ, हमने बातें की किस तरीके से मनीष कश्यप को पीटा जाता है, बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है, और फिर उसके बाद आज वो आईसीयू में भर्ती है। उसकी तस्वीर उन्होंने खुद जारी की है, दिखाया है कि भाई मेरी ये हालत हो गई है, इसलिए हुई है क्योंकि मैंने एक गरीब की मदद करने की सोची, कोशिश की, और जब कोशिश किया तो ये अंजाम हुआ है। पीएमसीएच का ये जो काला सच है वो कब तक छिपेगा? कौन आएगा आवाज उठाने के लिए? नीतीश कुमार क्या सिर्फ मल्टी मॉडल हब डबल डकर का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे? तेजस्वी क्या इसको लेकर के आवाज उठाएंगे? तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।